अम्बिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलिया उम्मतिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पर बहुत से गिरोह आएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को हम दूर से पहचान लेंगे कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले आ रहे हैं। लिल्लाहिल हम्द के दुरूद व सलाम पढ़ने वालों की इस जहां में भी निशानियां हैं और रोज़े आखिरत भी उनकी ख़ास अलामत और पहचान होगी। हौज़े कौसर के जाम भर भर कर पीने, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार अनवर में हौज़े कौसर पर हाज़िरी का शरफ़ पाने और क़यामत की दुश्वार गुजार घाटियों से निजात पाने के लिए हमें चाहिए कि अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हदिया सलात व सलाम पेश करते रहा करें। अब भी हम सब मिलकर बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब-ए-ज़ी वक़ार, गुज़िश्ता 3 दिनों से लिल्लाहिल हम्द के हमने मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा और उसके मसाइल, फिर कफ़न और कफ़न से रिलेटेड मसाइल, फिर जनाज़ा घर से लेके चलने तक, जनाज़गाह तक आने के मसाइल, नमाज जनाज़ा के फ़ज़ाइल व मसाइल, और कल हमने तदफ़ीन किससे रिलेटेड जो मसाइल थे और क़ब्र के मुतालिका जो मसाइल थे वो ज़िक्र किए, और आखिर के अंदर ताज़ियत करने पर जो अजर है और ताज़ियत करने का जो दुरुस्त तरीक़ा बयान हुआ वो कल हमने बयान किया। ये हमारा जो सिलसिला है आज उसकी इस उन्वान के तहत, इस उन्वान से जुड़ी हुई जो शाख है एक, वो आज हम आखिरी सिलसिला आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह नए उन्वान के साथ हाज़िरी होगी। आज हमने इसका उन्वान रखा था एक हदीस पाक की रोशनी में कि मुर्दों को मत भूलो। तो मुर्दों को मत भूलो से इस उन्वान को कायम करने का मकसद क्या है, आइए हदीस पाक समात कीजिए। इसे अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफ़ी रहमहुल्लाह ने तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर नक़ल किया। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अस्हाबी, ए मेरे असहाब, ए मेरे उम्मतियों, ला तनसू अमवातकुम, फरमाया अपने मुर्दों को मत भूलो, फ़ी क़ुबूरिहिम, तुम उन्हें उनकी कब्रों में भुला न देना कि दफना आए हो अब उनको फरामोश कर दो। उन्हें उस काल कोठरी की नज़र कर आए हो तो अब ये नहीं है कि वो भूली बिसरी चीज़ हो गई। कुर्बान जाइए हुज़ूर जाने नूर अलैहिस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात पर। हुज़ूर मंबाए रहमत हैं, मंबाए करम हैं कि मुर्दे हमारे हैं और फ़िक्र हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को है। तो है मेरे ग़ुलामों, अपने मुर्दों को उनकी कब्रों में भुला न देना। और फिर फरमाया, ख़ासतन फ़ी शहरी रमज़ान, बिलख़ुसूस रमज़ान शरीफ के महीने में, फ़इन्न अरवाहहुम यातून बुयूतहुम, फरमाया बेशक उनकी रूहें अपने घरों में आती हैं। फ़युनादी कुल्लु अहदिम मिनहुम अल्फ़ मर्रतिन मिनर रिजाल वन निसा, और वो रूहें अपने घरों के अंदर आकर अपने जो घर के अफराद मर्द और औरत हैं सब को 1000 मरतबा पुकारती है। आप गौर कीजिए इस बात पर, अल्फ़ मर्रतिन, 1000 मरतबा, मिनर रिजाल वन निसा, घर के जो मर्द हैं, घर की जो औरतें हैं, जो आइज़ा उसके फैमिली मेम्बरान हैं, वो मैयत की रूह घर आकर 1000 मरतबा उनको पुकारती है। और वो कहती क्या है, इरशाद फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो कहती हैं, इअतिफ़ू, हम पर मेहरबानी करो, अलैना, इअतिफ़ू अलैना, हम पर मेहरबानी करो, बिदिरहमिन, 1 दिरहम सदका करके उसका सवाब जो है वो हमें मिलक कर दो। औ बि रग़ीफ़िन औ बि कसरति ख़ुब्ज़िन, या किसी को 1 रोटी सदका करके, और अगर रोटी भी तुम्हारे पास देने को नहीं है तो मैयत की रूह कहती है कि रोटी का 1 टुकड़ा जो है वो ही किसी को खिलाकर उसका सवाब हमें बख्श दो। औ बि दावतिन, और या दुआ करके, कि दुआ करके हमें इसका इसाले सवाब कर दिया जाए, हमारी बख्शिश की दुआ कर दी जाओ। औ बि क़िराअति आयतिन, वो 1 आयत ही पढ़ के उसका ही सवाब हमें बख्श दो। बिकसवतिन कसाकुमुल्लाहु मिन लिबासिल जन्नह, और किसी को लिबास पहनाकर, हाजतमंद ज़रूरतमंद को लिबास पहनाकर
उसका सवाब हमें बख्श दो, अल्लाह तुम्हें जन्नती लिबास पहनाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने इस उन्वान पर पूरी किताब लिखी है कि रूहें घरों में आती हैं। वहाँ एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि रूह जो पुकारती है घर में आकर अपने आइज़ा अक़रीबा को, वो बड़े दर्दनाक लहजे के अंदर पुकारती है। इससे ज़िंदा इंसानों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए कि करने के दिन यही हैं जब हम ज़मीन के ऊपर हैं। जब ज़मीन के नीचे चले जाएंगे तो आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। फिर बाकियों की दुआ के रहम व करम पर हैं, इसाले सवाब जो है उसके रहम व करम पर हैं। और मैयत की कैफियत क्या होती है जिसको हम कब्र में दफना आते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यतु फ़िल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, कि डूबते हुए फरियादी की तरह होती है। यंतज़िरु दावतन, और उसे हमेशा ही दुआ का इंतज़ार रहता है। तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन, तो इरशाद फरमाया कि जब भी उसके माँ बाप या भाई या दोस्त की तरफ से उसको सवाब पहुँचता है तो फ़इज़ा लाहिक़तहु कान अहब्बा इलैहि मिन दुनिया वमा फ़ीहा, जब उसके घर वालों की दुआ, उसकी तरफ से किया गया इस्तिग़फ़ार, या जिस तरह आयत की बात हुई, या रोटी खिलाने की बात हुई, या कपड़ा पहनाने की बात हुई, इन सूरतों के अंदर जब मैयत को इसाले सवाब पहुँचता है तो इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है सारा कुछ भी उसे दे दिया जाता तो कभी उसको इतनी खुशी ना होती। व इन्नल्लाह तआला ला युदखिलु अला अहलिल क़ुबूर मिन दुआइन अहलिल अमसाल अल जिबाल, और नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अहले ज़मीन की दुआ से अहले क़बूर को पहाड़ों की मिसल अजर अता फरमाता है। और इरशाद फरमाया, व इन हदीयतल अहयाए इलल अमवातिल इस्तिग़फ़ारु लहुम, इरशाद फरमाया कि बेशक जिंदों का तोहफ़ा मुर्दों की तरफ यही है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगी जाए। तो माह रमज़ान शरीफ है, ईद की तैयारियां भी तकरीबन लोग किसी भी तर्ज किसी भी अंदाज़ पर करते हुए नज़र आते हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ है कि मैयत जो है उसको इन चीज़ों का इंतज़ार रहता है कि उसके घर वाले दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, खाना शाना किसी मुस्तहिक़ को खिलाकर या किसी को कपड़े पहनाकर उसका सवाब जो है वो उनको पहुँचाया जाए। इसाले सवाब का लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है। इसाले सवाब का मतलब है सवाब को पहुँचाना, सवाब बख्शना भी कहते हैं। लेकिन हमने एक बार वजाहत कर दी कि जब नबियों वलियों के बारे में, आले रसूल और असहाबे रसूल के बारे में जब बात होगी तो ये लफ्ज़ नहीं कहे जाएंगे कि हमने ये कलाम पढ़कर या ये नेक अमल करके उनको सवाब बख्श दिया, क्योंकि बख्शिश जो होती है वो बड़े की तरफ से होती है। तो लिहाजा हम यही बोलेंगे नबियों वलियों के लिए, असहाब आले रसूल के लिए कि हमने ये कलाम पढ़कर उनकी खिदमत में तोहफ़ा पेश किया है, नजराना पेश किया है। तो लिहाजा बख्शने का लफ्ज़ बड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ करता। अच्छा, आला हज़रत ने इसे बेअदबी फरमाया। अब किस किस चीज़ का इसाले सवाब कर सकते हैं? फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफल, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत, नात शरीफ, ज़िक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, दर्सो वाज़। अलगरज़ इन तमाम अमूर खैर का जो सवाब है वो फ़ौत शुदगान को ईसाल किया जा सकता है, उन्हें इसाले सवाब कर सकते हैं। आपके जहन में सवाल आया होगा कि मसलन ज़कात हमने दी, इसका इसाले सवाब क्या होगा, या खैरात की तो इसका इसाले सवाब क्या होगा? देखिए, कोई भी नेकी है, नफल पढ़े हैं, फ़र्ज़ अदा किए हैं, सुन्नतें अदा की हैं, वाजिब अदा किए हैं, नफल अदा किए हैं, उम्रा किया है, हज किया है, क़ुरबानी दी है, अला हाज़िल क़ियास, जितनी भी नेकियां की हैं तो इन नेक आमाल पर अहदीस मुबारका में अज्र व सवाब अता करने की नवीद सुनाई गई है। तो लिहाजा कोई नेक काम करके, मसलन ज़कात दी है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि उसने ज़कात देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। तो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ की जाए, मालिक इसका जो सवाब तूने मुझे अता किया, वालिदैन में से को फ़ौत हो गया, अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों में से को फ़ौत हुआ, तो उनके लिए दुआ कर दें कि इलाही इनको सवाब जो है वो मैं दुआ करता हूँ कि जो सवाब तूने मुझे अता किया वो इनको अता कर दे। तो लिहाजा किसी भी नेक काम, जायज़ काम का जो सवाब है, तफसील मैंने पहले अर्ज़ कर दी, वो दूसरों को, फ़ौत शुदगान को इसाल किया जा सकता है। मैयत का तीजा जिसे हम ख़त्म कुल शरीफ कहते हैं, 10वां, 40वां और बरसी यानी सालाना करना बड़े अच्छे काम हैं कि ये इसाले सवाब के ज़राए हैं।
शरीयत में इन तीजा हो, साता हो, चहलम हो, इसके अदम जवाज़ का कहीं कोई हुक्म मौजूद नहीं है। और जब अदम जवाज़ का हुक्म नहीं है तो यही इसके जायज़ होने की दलील है। ख़त्म शरीफ के मामले में हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि हमारे ही देखते देखते बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी रस्मों में, आदात व अतवार में, आमाल में बड़ी चेंज आई है, बड़ी तब्दीली आई है। बहुत सारा लोगों ने महज बरादरियों की रस्मों को पेश नज़र रखते हुए, या ये बात कहना बिल्कुल भी बेजा ना होगा, लोगों के तानो तशनी से बचने के लिए, और तीसरे नंबर पर लोगों के बीच अपनी वाह वाह और अपनी जो बढ़ाई है उसको शो करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम ख़त्मों में डाल दिए गए हैं जो कि नहीं डालने चाहिए थे। तफसील इंशाअल्लाह हम अभी अर्ज़ करते हैं। ये जो मसला मैं आपको सुना रहा हूँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 9वीं जिल्द में और सदरुल शरिया रहमहुल्लाह ने बारे शरीयत के चौथे हिस्से में इसको नकल किया है। और तीजे वगैरह का खाना सिर्फ इसी सूरत में मैयत के छोड़े हुए माल से कर सकते हैं जबकि सारे वरसा बालिग हों और सब के सब इजाज़त भी दें। अगर एक भी वारिस नाबालिग है तो सख्त हराम है। हाँ, बालिग अपने हिस्से से कर सकता है। ये मसला बड़ा ही काबिल तवज्जो है कि जब बंदा फोत हो जाता है, जितना माल उसने छोड़ा है, वो ज़मीन है, जायदाद है, प्लाट है, दुकानें हैं, मकान है, सोना है, चांदी है, नकदी है, वो सारे का सारा माल माले वरासत हो जाता है। माले वरासत की तकसीम के असूल व कायदे अल्लाह रसूल जल्ल जलालुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हैं। उसमें बंदे की किसी की मन मर्जी चल नहीं सकती। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा फोत हुआ, उसके 5 बच्चे पीछे हैं। मान लीजिए कि उनमें से 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। अब इन 5 में से 2 जो हैं वो नाबालिग हैं। अब पीछे जो कुल अमाउंट छोड़ कर गया था वो बंदा, तो अब इसके अंदर 5 बच्चों का हक़ बना। 5 बच्चों का हक़ बना है तो उसके छोड़े हुए पैसे से ख़त्म दिलाएंगे तो 2 बीच में नाबालिग आ गए, और नाबालिग पर यतीम का इतलाक़ भी होता है। तो लिहाजा उससे इन चीज़ों का एहतमाम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नाबालिग है। नाबालिग अपना हक़ मुआफ़ नहीं कर सकता। नंबर 2, सारी औलाद बालिग हो, ये उस सूरत में है जब मैयत के छोड़ी हुई रकम से उसका ख़त्म दिलाया जाए। तो अब मान लीजिए कि 5 के 5 बालिग हैं, तो अब सब की इजाज़त ज़रूरी है जब माले वरासत से उसका ख़त्म शरीफ दिलाना हो, ऐसे मामलात करना हो। और नंबर 3, अगर उनमें से एक कोई अपने हिस्से से ख़त्म शरीफ दिलाता है तो बिल्कुल दुरुस्त अमल होगा। लिहाजा इस मामले में सख्त एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं यतीमों नाबालिगों का पैसा जो है वो इस तरह खाना खिलाने में और इस तरह के मामूलात में ख़र्च नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे हमारा ये भी मुरव्वज है कि अज़ीज़ रिश्तेदारों में करते हैं कि जनाजे वाले दिन कोई खाना दे देता है और कुल वाले दिन कोई खाना दे देता है, तो अब इसमें वरासत का माल शामिल नहीं होगा। वो लोग अपनी मर्ज़ी से पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो बिला तकल्लुफ़ जायज़ होगा। एक अहम तरीन मसला तीजे का खाना यानी कि कुल शरीफ का जो ख़त्म होता है अमूमन दावत की सूरत में होता है, इसलिए अगनिया के लिए जायज़ नहीं। सिर्फ गुरबाओ मसाकीन खाएं। 3 दिन के बाद भी मैयत के खाने से अगनिया यानी जो शरई फ़कीर ना हो, मालदार हों, खाते पीते हों, उनको बचना चाहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि एक मक़ूला है तामुल मैयत युमीतुल क़ल्ब, कि मैयत का जो खाना है वो दिल को मुर्दा कर देता है। तो आला हज़रत से पूछा गया कि ये कौल मुस्तनद है, अगर मुस्तनद है तो इसका माना क्या है। इमाम आशिक़ा मुजद्दिद दौरान सैयद अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरकाती मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया, ये तजरिबा की बात है और इसके माना ये हैं कि जो ताआमे मैयत के मुतमन्नी रहते हैं कि कोई फौत होगा तो हम जनाजे में रोटी खाएंगे, कुल वाले दिन रोटी खाएंगे, साते वाले दिन रोटी खाएंगे, हम तो जनाब तगड़ा बंदा फौत होया है, बकरे शकरे चलेंगे, जर्दे चलेंगे तो हम खाएंगे। तो जो किसी के मरने का मुतमन्नी रहे कि कोई मरे तो हम उसके मरने पर उसके घर वाले जो खाने पकाएंगे वो खाएंगे। तो आला सरकार फरमाते हैं उसका दिल मर जाता है। ज़िक्र व ताअत इलाही के लिए हयातो चुस्ती उसमें नहीं,
कि वो अपने पेट के लुक़मे के लिए मौत मुस्लिमीन के इंतज़ार में रहते हैं और खाना खाते वक्त मौत से गाफिल और उसकी लज्जत में शागिल। तो ये एक बड़ी कबीह किस्म की सोच है, खुदा ना करे किसी के ज़हन क़ल्ब में पाई जाती हो, तो इससे बचना चाहिए कि इससे बंदे का दिल जो है वो मुर्दा होता है। मैयत के तीजे का खाना मालदार ना खाएं, सिर्फ फ़ुक़ारा को खिलाएं। ये मसला भी बाहर शरीयत से आपको सुनाया गया है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ये है कि हम आले सुन्नत हैं। हमारी एक अलामत लफ्ज़ बरेलवी के साथ भी है, क्योंकि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के मशहूर शहर बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी निस्बत से हमारे नाम के साथ बरेलवी का इत्तिलाक़ हुआ। मसलक अहले सुन्नत व जमाअत ही है, बरेलवी एक अलामत और पहचान बन गई। तो ये बात आवाम के अंदर मशहूर की गई कि ये जितने भी ख़त्म शदम हैं ये को मौलाना इमाम अहमद रज़ा ने शुरू किए हुए हैं। और फिर हमने सुना कि लोग आपस में तरह की बातें करते हैं कि देखिए जी बरेलवियों को क्या हो गया, बंदे का मर जाता है और इनको खाने की पड़ी होती है कि कुल कर लो, साता कर लो। तो इस किस्म की मलफूफ बातों के ज़रिए आप जैसे जायज़ अमल पर भी हमला करते हैं और दूसरा वो गलत फहमी में मुबतला करने की कोशिश भी करते हैं। आइए सुनिए कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके मुतालिक क्या फ़रमाते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने फ़रमाया, बाज़ लोग चहलम या बरसी या शशमाही पर खाना बेनियत इसाले सवाब महज एक रस्मी तौर पर पकाते और शादियों की भाजी की तरह बरादरी में बांटते हैं, वो भी बेअसल है। गौर कीजिएगा इन जुमलों पर कि बाज़ लोग तीजे के मौके पर, चहलम के मौके पर, शशमाही वाले ख़त्म पर या सालाना ख़त्म पर नीयत उनकी इसाले सवाब की नहीं बल्कि बरादरी की रस्म को निभाने की है। तो वो महज बरादरी की रस्म को निभाने के तौर पे पकाते हैं और शादियों की भाजी की तरह बरादरी में बांटते। फरमाया ये बेअसल है, जिससे इख्तिराज यानी बचना चाहिए। अलबत्ता ये खाना इसाले सवाब और दीगर बेहतर और अच्छी नीयतों के साथ हो तो बहुत अच्छा और कार सवाब है। नीज़ अगर कोई इसाले सवाब के लिए खाने का एहतमाम ना भी करे तब भी कोई हरज नहीं। कल हमारे सवालात में से एक सवाल था कि क्या ये ज़रूरी है, तो इसका जवाब एक ही सतर में काफ़ी है कि ख़त्म शरीफ एक मुस्तहब और मुस्तहसन और मंदूब अमल है और इनका फ़ायदा फौत शुदगान को कब्र में दस्तयाब है। अगर किसी के पास खाने दाने के इंतज़ाम की क़ुव्वत नहीं तो उस पर यह किसने फ़र्ज़ कर दिया कि वो देगें ही चढ़ाए। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कुल से लेकर चहलम के ख़त्म तक रस्म कायम कर ली गई है कि उसमें सूट होना चाहिए। चहलम पर बिलखुसूस मैयत की तरफ से सूट हो, चप्पल हो, जाए नमाज हो, तस्बीह हो, लोटा हो, मुसल्ला हो। अच्छा, फिर इससे बात बढ़ती बढ़ती मैंने ख़ुद मुशाहिदा किया है कि बाज़ इलाक़ों के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 चारपाइयों पर सामान रख कर ख़त्म की महफ़िल में लाया जाता है। अच्छा, उस पर एक और तुरफ़ा उसका फ़ोटो भी बीच के अंदर रखा जाता है। ये मैंने कई देहातों में ख़ुद देखा। अच्छा, अब उन 4-4 चारपाइयों पर खाना दाना भी लादा हुआ है, कपड़े, रज़ाइयाँ, कंबल और बिस्तर, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। अच्छा, फिर 400-400, 500-500 और जितना को बड़ा ज़िम्मेदार वडेरा होगा उतनी ज़्यादा तादाद उसके अंदर होगी। लाखों लाख रुपया इस पर सर्फ करेंगे। अच्छा, फिर हमने ये देखा रस्म क्या चीज़ है, वो इससे आप समझ जाएंगे कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उस महफ़िल के दौरान कई मरतबा ऐलान होता है कि जो मेहमान हैं खाना खुला हुआ है वो जाकर खाना खा लें। तो यूँ आवाजावी उस खाने वाली जगह पर लगी रहती है कि उठे और गए और खाया और आके बैठ गए। तो ये जो रस्में हैं, अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने इन रस्मों के बारे में कहीं भी कोई हुक्म नहीं दिया। और मैं आगे आपको बता रहा था कि देखा देखी काम बढ़ता गया। अब फ़लाँ के ख़त्म पर इतना सामान था तो हम उनसे बड़े हैं, हमारे ख़त्म पर उनसे ज़्यादा होना चाहिए।
अगर हमने सूट ना रखा, चप्पल ना रखी, वगैरह वगैरह अशिया ना रखी, तो फिर लोग क्या कहेंगे जनाब कि इन्हां दा वालिद फौत हो गया, इन्हां दा फलां फौत हो गया, इन्होंने कुछ है ही नहीं रखी। और अगर हमने ख़त्म पर ब्रायलर ही पकाया तो तब लोग जनाब बरादरी में हमारी नाक नहीं रहनी कि इतना पैसा बाबा छोड़ कर गया है और इन्होंने जनाब ब्रायलर खा लिया। तो बकरा पकना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि फ़लाना फौत ऐसी तो दे ख़त्म थे बकरा पकया है। इसके लिए आपको किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का जायज़ा आप ख़ुद ले सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, ऐसा हुआ तो यूँ कहेंगे, ऐसा हुआ तो यूँ कहेंगे, ये ना किया तो ऐसा होगा, ये ना होगा। पता चला कि हम मुआशरे के तानो तशनी से बचने के लिए और वही अपनी जो बालादस्ती है, माली बालादस्ती, उसको शो करने के लिए मजबूरन न सही तो नाम कमाने के लिए इन चीज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। अब हर दिल के अंदर जो मुफ्ती बैठा है, बजाते खुद दिल एक मुफ्ती होता है, इस मुफ्ती साहब से पूछिए कि जब ये सारे काम लोगों की गर्ज से किए हैं तो जो कब्र की मनो मन मट्टी के नीचे दफना आए हैं उसको इन आमाल का क्या फ़ायदा होगा। जिस चीज़ पर सवाब ही ना हुआ उसका इसाले सवाब कैसे किया जाएगा। तो लिहाजा नामवरी और शोहरत के मकाम और ढूंढ लेने चाहिए, कम अज़ कम अपने मुर्दों का ख्याल करना चाहिए। हदीस आप सुन चुके कि जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाओ मेरे ग़ुलामों अपने मुर्दों को मत भूलो। तो खुदा का नाम है बरादरी की रस्मों को, नाक रखने की सोच को और अपने जो क्या कहते हैं कलगियाँ बचाने का जो तसव्वुर है, खुदा का वास्ता है एक मिट्टी में चला गया है, हमने भी इसी तरह बारी बारी मिट्टी में चले जाना है। ये कलगियाँ, ये नाक, ये तुर्रे, हर चीज़ इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। कम अज़ कम इतना ख़र्चा मर्चा करके एक तो रिज़ल्ट निकले कि उसका फ़ायदा मैयत को हुआ है। और ये जब हम नामो नमूद के लिए करेंगे हरगिज़ इसका कोई सवाब नहीं है। सवाब तभी होगा जब नीयत इसाले सवाब की हो। और फिर इसके अंदर क्या है, मसलन चहलम है, उसके अंदर बाकायदा बरादरी वालों को ही मदऊ किया जाता है या ताल्लुक़दारी वालों को मदऊ किया जाता है। हक़ किन का था, मुक़द्दम कौन थे, पहली तरजीह किन को दिया जाना चाहिए था, गुरबा फ़ुक़रा को, मसाकीन को, बेवाओं को, यतीमों को। अच्छा, अब उनको तो कोई करीब नहीं फटकने दे रहा। और यहाँ तक ख़त्मों पर ये नारवा सलूक हमारे देखने में आता है। मदरसे के तलबा बुला लिए, अब क्योंकि घर के सारे तो लगे हुए इंतज़ाम करने में, उनको कहाँ वक्त मिलेगा कि वो वज़ू करके बैठें और यासीन शरीफ पढ़ें कि एक बार 10 यासीन शरीफ पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सबब मिलता है। उनके पास वक्त कहाँ है, वो इंतज़ामात में लगे। तो ये खाना पुर करने के लिए मदरसा हाजिर है, मदरसे के तलबा को बुला लीजिए। अब मदरसे के तलबा को बोले चटाई बिछा दो, उनको बिठा दो एक साइड पर। और अब यहाँ क्या आ रहा है जी, चौधरी साहब आगे, खान साहब आगे, मिलर आगे, MNA साहब आगे, MPA साहब आगे, मिनिस्टर साहब आगे, फुला आगे। उनके लिए अलग एहतमाम किया जाएगा कालीनों का, और उनके लिए अलग बर्तन रखे जाएंगे, और मुमकिन है कि मेन्यू भी उनके लिए अलग कर दिया जाए, अलग जगह पे बिठा के खिलाया जाए। इनको जिनको बुलाया था कुरान पढ़ने के लिए, किस लिए बुलाया था कि ये कुरान पढ़ें, इनके कुरान पढ़ने से क्या होगा, बोले उसको फ़ायदा होगा। जिनके पढ़ने का फ़ायदा था उनकी रिस्पेक्ट का मेयार क्या है, उनके एहतराम का मेयार क्या है। ये तालिब इल्म गरीब हो, यतीम हो, मस्कीन हो, कुछ भी हो, दीन का तालिब इल्म है, इसका मकाम अल्लाह रसूल ने क्या बयान फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है, तालिब इल्म दीन जब घर से निकलता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु के फरिश्ते उसके इस काम से खुश होकर उसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। लिहाजा हमें जिनका एहतराम करना चाहिए, हमने उनका कपड़े देखे, फटे हुए कपड़े हैं, टेढ़ी तिरछी टोपियां हैं, टूटी हुई चप्पलें हैं, बटनों के कलर मुख्तलिफ हैं, मस्कीनी की सी सूरत है। भाई इन्हीं की तो तकरीम करना चाहिए थी कि इन्हीं को तो खिलाना चाहिए था जिन्होंने दीन के लिए पढ़ने के लिए अपने आप को वक़फ़ कर रखा है। वगरना दीन का इल्म तो हर घर के बच्चे के लिए ज़रूरी था, हर घर से एक आलिम दीन बनता ताकि दीन के सही मसाइल हर जगह पर पहुँचते और ये जो जहालतें हैं माशरे के अंदर फैली हुई ये बहुत हद तक कम हो सकती थी। तो अहबाब ज़ी वक़ार रस्म के पीछे मत भागें। इसाले सवाब के लिए 12 महीने 24 घंटे इसाले सवाब किया जा सकता है। तारीख़ें जो तयन मुकर्रर की जाती हैं वो अपनी सहूलत के लिए होती हैं
कि मतलब ये है कि 30वें दिन पे कुल होंगे, 7वें दिन भी फातिहा पढ़ेंगे, 21वें दिन भी। फातिहा तो मैंने अर्ज़ कर दी 12 माह पढ़ी जाए, हर नमाज के बाद फातिहा फौत शुदगान के लिए पढ़ी जाए, वगरना सुबह शाम उनको पढ़ी जाए। जो भी नेकी हो उनके लिए भी इसाले सवाब की जो दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में कर दी जाए। रह गए ख़त्म तो रह गए ख़त्म, तो ख़त्मों के मामले के अंदर रस्म नहीं, खुदा का वास्ता है हम अपने जो बिछड़ चुके हैं उनका ख्याल करें, उनका लिहाज करें। अच्छा जनाब, एक दिन के बच्चे को भी इसाले सवाब कर सकते हैं, उसका तीजा वगैरह भी करने में हरज नहीं। अम्बिया व मुरसलीन, फ़रिश्तों और मुसलमान जितने भी हैं उन सब को इसाले सवाब कर सकते हैं। हिफ्ज़ मरातब में अल्फाज का जो चुनाव है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। 11वीं शरीफ रजबी शरीफ, ये रजबी कहते हैं 15 रजबुल मुरज्जब को सैयद सादात हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना इमाम जाफ़र अस्सादिक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो की न्याज, जिसको कूंडे करना भी कहते हैं, ये सब जायज़ है। कूंडे ही में खीर खिलाना ज़रूरी नहीं, दूसरे बर्तन में भी खिला सकते हैं और इस न्याज को घर से बाहर भी ले जा सकते हैं। बाज़ मौक़ों पर जो कहानियाँ पढ़ी जाती हैं वो बेअसल हैं। दास्तान अजीब, शहज़ादे का सर, 10 बीबियों की कहानी, फ़लाँ की कहानी, फ़लाँ की कहानी, ये सब बेअसल क़िस्से हैं। अपने घर की बीबियों को ऐसे क़िस्से, ऐसी दास्तानें पढ़ने से मना करना चाहिए। फ़ज़ाइल आले अतहार के अंदर हमारे अकाबिरीन ने बहुत किताबें लिखी हैं, मुस्तनद उलमा की किताबें लेकर। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लमा की शान में उलमा अहले सुन्नत ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि सिर्फ़ आप 2 हिस्से ले लें। हज़रत अल्लामा शफ़ी उकाड़वी साहब अलैहि रहमत की किताब है सफ़ीना नूह, उसके 2 हिस्से हैं। तो आपको पंचतन पाक के फ़ज़ाइल पर कुरानी आयात और मुस्तनद अहादीस और उनके बारे में हिकायात जो हैं वो 1 जिल्द में भी छपी और 2 जिल्दों में भी, बहुत लंबी चौड़ी किताब नहीं है, लेकिन वो घरों में बीबियों को दी जाए कि वो बैठी हैं तो हज़रत मखदूमा का ज़िक्र खैर जो है उसमें से पढ़ के करें। 10 बीबियों की कहानी, और फिर ये पाबंदियाँ, अब ये जो कूंडों का ख़त्म है इस पर यह पाबंदी के अंधेरे में होना चाहिए, सुबह सवेरे होना चाहिए, छत के नीचे होना चाहिए, हर साल मिक़दार में इजाफ़ा करना चाहिए। सब जाहिलाना बातें हैं, कहीं दीन मतीन में इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। जो चीज़ फ़र्ज़ वाजिब ही नहीं है उसमें पाबंदियाँ कैसे आ सकती हैं? ये पाबंदियाँ लोगों ने ख़ुद लगाई हैं और नत्थी कर दिया जाता है इसको अहले सुन्नत व जमात के साथ। और फिर इसी के साथ साथ बाज़ ख़त्म ऐसे हैं कि उनमें कहते हैं कि इसकी शरीनी जो है वो मर्द नहीं खा सकता, कमा के मर्द लाए, लेकिन उसको इजाज़त नहीं है क्योंकि घर की गवर्नमेंट ने हुक्म दे दिया, ख़बरदार आप कौन होते हो, आपका काम सिर्फ कमा के ला के देना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो लड्डू आए हैं, जो बर्फ़ी आई है उसमें से कुछ खाएं, ख़बरदार। अब उस पर बैन लगा दिया है और वो बैन ऐसा लगा हुआ है, अब घर की हुकूमतें तो अक्सर घरों में बड़ी तगड़ी होती हैं तो वो बेचारे सरेंडर कर जाते हैं, लेकिन शरीयत मुतारा ने ऐसा कोई बैन नहीं लगाया, पाबंदी आयत नहीं की। किसी भी वली या वलिया, पाकबाज बीबियाँ, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात, मुतहरात, किसी भी पाक बीबी के नाम की न्याज जो है वो कहीं मुमानअत नहीं है कि मर्द उसको नहीं खा सकते। ये जुहला का फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो जिन पर्चों की बात आपसे की है, दास्तान अजीब, शहज़ादे का सर, 12 बीबियों की कहानी और इसी से रिलेटेड मत आइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। सही दुरुस्त बात को आम कीजिए। जो हलाक की बातों को आम करना कारे सवाब नहीं, बज़ाते खुद गुनाह वाला काम है। औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम की फातिहा के खाने को अमूमन हमारे यहाँ ताज़ीमन, अदबन, नज़र व न्याज कहते हैं और ये न्याज तबरुक होती, जैसे 11वीं शरीफ है, 12वीं शरीफ है, करबला वालों की 10वीं शरीफ है, मौला कायनात की 21वीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो तबरुकात होते हैं, औलिया अल्लाह के नाम की न्याज़ें होती हैं, इसमें अमीर और गरीब दोनों को बिला किसी तरद्दुद के ये खाना खाना जायज़ है, वो खाना खाएं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा, न्याज और रिसाले सवाब के खाने पर फातिहा पढ़ाने के लिए किसी को बुलवाना या बाहर के मेहमान को खिलाना शर्त नहीं, घर के अफराद खुद ही फातिहा पढ़ के खा लें, जब भी कोई हरज नहीं है।
हमें देखें हदीस शरीफ में इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और हदीस शरीफ में फरमा नीयतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हमें गौर कर लेना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे कहने लो जी पहला ख़त्म आ गया सलाना, जे ख़त्म ना दिलाया तो बरादरी वाले गल्लां करनियां कि ख़त्म ही इन्होंने दिलाया। हम ज़ीरो तो उसी वक्त हो गए कि दिलाते, लेकिन इस नीयत से दिलाते कि किसी को खाना खिलाकर फातिहा पढ़ के कलाम मजीद पढ़ के ज़िक्र दरूद करके हम अपने मरहूम को इसाले सवाब करेंगे। लेकिन हो गया लोका गल्ला करनियां। अब लोका गल्ला करनियां ने इस डर से ख़त्म दिलाया तो ख़ुद फैसला कर लीजिए सवाब कहाँ से होगा। अच्छा, बल्कि मेरे मुर्शिद करीम, मेरे मुरब्बी व मौला हजूर सैयदी व सनदी आका नेमत बदर तरीक़त सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि घर के अंदर जो सुबह शाम खाना पकता है उन पर नबियों वलियों के नाम की फातिहा पढ़ दी जाए तो इंशाअल्लाह इसाले सवाब भी रोज़ होता रहेगा। और नंबर 2, इसके साथ साथ ये भी होगा कि रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मौलाना साहब आकर ही ख़त्म शरीफ पढ़े। घर के अफराद हैं, यासीन उठाइए पढ़िए, एक दफ़ा पढ़िए, 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब है। 3 बार सूरह इखलास पढ़िए, 3 बार ये सूरा पढ़ें तो 1 ख़त्म कुरान का सवाब है। और हदीस शरीफ में है कि ख़त्म कुरान के वक़्त दुआ कबूल होती है। तो अब देखा देखी उसको भी बुलाएं, उसको भी बुलाएं, उसको भी बुलाएं, और फिर परेशानी ये है कि जनाब इतने पैसे लग जाएंगे। अब दिल जो है वो फ्यूज़ बल्ब की तरह, उसके स्प्रिंग की तरह कभी वहाँ जा रहा कभी यहाँ जा रहा है। दिल का जायज़ा बंदे को ले लेना चाहिए। और हदीस शरीफ में जो तेरे दिल में खटके उसको ना कर, तो हमें खुद जायज़ा ले लेना चाहिए। हम ज़रूरत क्या पड़ी है मुशक्क़त में आने की, ज़रूरत क्या पड़ी। अब ख़त्म लोगों से कर्ज़े लेके दिलवाएंगे, उधार पकड़ कर ख़त्म दिलाएंगे, घर की चीज़ बेच कर ख़त्म दिलाएंगे। ऐसा दीन ने हमें कहीं हुक्म नहीं दिया। हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने ऐसी बात कहीं नहीं लिखी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मैं आपको सुना चुका हूँ। और पूरी तफसील चाहिए तो फतावा रज़विया शरीफ की 9वीं जिल्द का मुताला कीजिए। और मैंने जो चहलम के बारे में सूट चप्पल जाय नमाज वगैरह की बात की, ये नाजायज़ नहीं है, लेकिन ये कि अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं तो उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि वो लाजिम व मलजूम ऐसा करे। अच्छा, फिर वहाँ पर भी हमारी नीयतें खुलकर सामने आ जाती हैं। और ज़िंदा लोगों को ख़ुद गौर कर लेना चाहिए कि जो फौतगी के मौके पर सूट दिया जाता है हल्के से हल्का मार्केट से ख़रीदा जाएगा। अब वो दुनिया में 5-5, 6-6 हज़ार का सूट पहनता था। पिछले हाथ गल आई है, उन्हें कहा कोई नहीं मौलवी नहीं देना है, फ़लाँ किसी गरीब को ही देना है। भाई किसी को भी देना है, कम अज़ कम ये तो ख्याल कर लीजिए कि अगर सूट देने पर ही आए हैं तो कोई अच्छा सूट किसी को पहनने को दिया जाए। फ़लाँ को ही देना है, फ़लाँ को ही देना है। जो ऐसा करते हैं हम सबको इस पे गौर कर लेना चाहिए कि जीते जी ही बात होती है। आंखें बंद हो जाएं तो बड़े बड़े लोग हैं जो आंखें फेर लेते हैं और फिर वो देखते भी नहीं हैं। अल्लाह ताला समझ अता फ़रमाए, मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, किन किन जगहों पर हम इसको ख़र्च कर सकते हैं? इसाले सवाब के बेशुमार ज़राए हैं, बेशुमार मसारिफ़ हैं। सदका जारिया, हदीस शरीफ में फरमाया पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए। नलका नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, ऐसी जगह पर पानी का बोर करवा के पंप लगा दिया जाए, नलका लगवा दिया जाए। अच्छा, मटके भर के अब तो इतना रवाज नहीं है। अल मुख्तसर मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि घड़ा रोज़ कहीं पानी का भर के रखने से लेकर एक बहुत बड़ी टैंकी के इंतज़ाम तक, वाटर सप्लाई की पूरी जो मुहिम है वहाँ तक ये इसमें ख़र्च किया जा सकता है। दरख्त लगा दिया ऐसी जगह पर और इस नीयत से लगा दिया कि मुसाफिर आते जाते गर्मी में इसकी छाँव में बैठेंगे, ये भी सदका जारिया है। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से लेकर आप कहीं जनाब मुसाफिर खाना, कहीं ऐसी छत बना देते हैं कि आवाजावी वालों को बैठने में सहूलत रहे, तो ये भी साले सवाब है। मस्जिद के अंदर एक मुसल्ला रखने से लेकर पूरी मस्जिद बनाने तक ये भी साले सवाब में हो सकता है। दीनी तालिब इल्म को कुरान हकीम या वो जो आलिम कोर्स करते हैं उनकी किताबें देने से लेकर पूरे मदरसे को बनाने तक, क्लासरूम बना दिया कि यहाँ बैठ कर हिफ्ज़ करेंगे वगैरह वगैरह, ये भी सदका जारिया इसाले सवाब के मतलब के बेहतरीन मौक़े हैं। और इनमें फ़वाइद ज़्यादा हैं कि जहाँ बैठ कर लोग मस्जिद बनाइए, नमाज़ पढ़ते रहेंगे जब तक कायम रहेगी। मदरसा बनाया या उसका कमरा बना दिया तो बच्चे पढ़ेंगे, छत के नीचे पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो अजर व सवाब है वो फौजशुदा के लिए वो मामला जो है वो इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। तो कोई भी अमूर खैर जो है
अब जैसा कि मैं कई मरतबा अर्ज़ किया करता हूँ, किसी यतीम की परवरिश के बारे में हमने बात की, तो इसाले सवाब में ये भी हो सकता है किसी यतीम की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली जाए। को बेवा औरत है, उसके सर पे दूध वाले का, किराने वाले का, सब्ज़ी वाले का कर्ज़ा चढ़ा, रोज़ बेचारी जली कटी बातें सुनती हैं, तो उसका कर्ज़ उतार कर इसका इसाले सवाब किया जा सकता है। तो हम नामो नमूद के पीछे ही ना रहें कि जनाब टौर टप्पा हो, टेंट शेंट लगें, फिर खूब देगें खड़कें और खूब धूम मचे। कुछ काम मख्फी भी कर लेना चाहिए, और ये मख्फी काम अल्लाह ताला को बड़े पसंद है। तो हम गली महल्ले से, अपने अजीज़ रिश्तेदारों से इन बातों का आगाज़ करें इसाले सवाब के लिए। हम ये रस्मों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लाखों लाख रुपया रस्मों की नज़र ना कीजिए, रस्मों पर कुछ नहीं मिलता। नीयत खालिस हो, अल्लाह रसूल की रज़ा पाना मकसूद हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसाले सवाब जो है वो पूरा पूरा मुफीद होगा। अच्छा, अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया, ज़कात करी, कुर्बानी करी वगैरह वगैरह, उसका सवाब जो है वो मिलक कर दिया, इसाले सवाब कर दिया। तो याद रहे, जितनों को भी इसाले सवाब करें, अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि सबको पूरा मिलेगा। ये नहीं है कि सवाब टुकड़े टुकड़े मिलेगा। और इसाले सवाब करने वाले के सवाब में कोई कमी वाक़ई नहीं होती, बल्कि ये उम्मीद है, ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़विया की 9वीं जिल्द में लिखा, बल्कि ये उम्मीद है कि उसने जितनों को इसाले या उन सब के मजमुआ के बराबर इसको सवाब मिले। मसलन कोई नेक काम किया जिस पर उसको 10 नेकियां मिली, अब उसने 10 मुर्दों को इसाले सवाब किया, तो हर एक को 10-10 नेकियां पहुंचेंगी, जबकि इसाले सवाब करने वाले को 110। और अगर 1000 को इसाले सवाब किया तो उसको 10,010 व अला हाज़ल क़यास। तो यही दुआ कर ली जाए, मालिक तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले जितने भी आज तक फ़ौत हो गए, सबको मैं इस कलाम का, ये ज़िक्र अज़कार का जो सवाब है वो इसाले सवाब करता हूँ, तो उनको सवाब अता कर दे। उन सब को भी सवाब चला गया और मजमुए के बराबर अपने खाते के अंदर भी आ गया। इसाले सवाब सिर्फ मुसलमान को कर सकते हैं। काफिर को, मुर्तद को इसाले सवाब करना, या काफिर या मुर्तद को मरहूम कहना, ये भी हमारे यहाँ लफ्ज़ बड़ा बोला जाता है। काफिर हो तो उसको कह देते मरहूम। मरहूम का मतलब है जिस पर रहम किया गया। मरहूम कहना, या उसको बेहश्ती कहना, या उसको जन्नती कहना, या खुल्द आशियाँ कहना। और हिंदी में कहते हैं कि स्वर्गवासी, यानी कि वो जनाब वो स्वर्ग में चला गया, जन्नत में चला गया। ये अल्फाज बोलना कुफर है। गैर मुस्लिम और मुर्तद के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस बात को भी अपने पेश नज़र रखें, मलहूज़ रखें, इसको अपने जहन के अंदर रखिएगा। अबाब ज़ी वक़ार, इसाले सवाब की मैयत को हर आन, हर वक्त, हर लम्हा जो है वो ज़रूरत उसको पेश रहती है, हर एतबार के साथ, हर जहत के साथ। लिहाजा खूब इसाले सवाब करें, तिलावत कुरान करके, दुरूद शरीफ पढ़ के, कलमा शरीफ पढ़ के। यहाँ एक मसला हज और कुर्बानी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अवाम में ये मशहूर है कि अगर माँ बाप ने हज नहीं किया तो बेटा बेटी हज नहीं कर सकते। ये दुरुस्त नहीं है। हज की शर्तें हैं, उनमें ये शर्त शामिल और दाखिल नहीं है। नंबर 2, माँ बाप की तरफ से हज करना। इसके लिए बात पहले पुख्ता तौर पे ज़हन नशीन कर ली जाए। मिसाल के तौर पे मुझ पे हज फ़र्ज़ हो गया, हज फ़र्ज़ होने की शर्तें पाई गईं, तो अब मुझे हज करना है। जो फ़ौत हो गए उन पे अब हज फ़र्ज़ नहीं है। हज मैं अपनी तरफ से करूं, इसाले सवाब अपने फौशुदगान को कर दूं, ख़ुद भी सवाब से महरूम नहीं और माँ बाप की तरफ से किया तो तब भी महरूम नहीं। हदीस शरीफ में है, जो माँ बाप की तरफ से हज करे अल्लाह उसे 10 हजों का सवाब अता करेगा और माँ बाप को भी हज का सवाब पूरा अता फरमाएगा। ऐसा ही कुर्बानी के मामले में होता है कि कोई फ़ौत हो गया, उन्होंने कहा जी वाले साहब फ़ौत हो गए, इस दफ़ा कुर्बानी उन वालों कर देनी है। देखना ये चाहिए कि वाजिब किस पर है। जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी अपनी तरफ से करे। मसलन बेटा है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, बाप फ़ौत हो गया है, तो कुर्बानी अपनी तरफ से करे, इसाले सवाब उनको कर दे। ये अगर ख़ुद अपनी तरफ से नहीं करेगा, मरहूमीन की तरफ से करेगा, तो उन पर तो वाजिब न थी, इस पर वाजिब थी, और वाजिब को तर्क किया तो गुनहगार होगा। लिहाजा कुर्बानी अपनी तरफ से करे, इसाले सवाब जो है
वो फौत शुदगान को कर दिया जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उनको भी सवाब अता फ़रमाएगा और ये जो है ये भी इंशाअल्लाह सवाब से महरूम नहीं रहेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, जब हज करो तो माँ बाप की तरफ से भी हज करो, वजाहत में कर चुका। जब सदका दो तो माँ बाप की तरफ से भी सदका दो, जब नमाज़ पढ़ो तो माँ बाप की तरफ से भी नमाज़ पढ़ो। मुराद यहाँ के नफल अदा किए जाएँ तो अपने फौतशुदा माँ बाप की तरफ से भी नफल जो हैं वो अदा किए जा सकते हैं। ऐसे ही अब तो इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से उम्रे के लाखों लाख लोग रह गए, तो अमूमी लोग सवाल पूछा करते हैं जी मैं अपने माँ बाप की तरफ से उम्रा कर सकता हूँ? यकीनन अपने माँ बाप की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, अपने मुर्शिद की तरफ से, आमतुल मुस्लिमीन की तरफ से नियत यही करनी है कि मैं ये जो उम्रा कर रहा हूँ अल्लाह ताला उनको सवाब अता फ़रमाए, तो उनकी तरफ से इस अंदाज़ पर उम्रा किया जा सकता है। हज खुद पे फ़र्ज़ था, अदा कर चुका, ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ होता है, अब अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो अब वो हज की नीयत अपने वालिद साहब की तरफ से, वालदा साहबा की तरफ से, ये जो भी मरहूम हैं आइज़ा में से, अकरीबा में से, तो उनके इसाले सवाब की नीयत से हज करे। अब वो नफली हज होगा, ख़ुद भी सवाब पाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र वाले जो माँ बाप हैं वो भी इस सवाब से मुस्तफ़ीद और मुस्तनीर होंगे। आज हमें कुछ मिनट पहले आपसे रुख़सत लेना है क्योंकि आज 15 रमज़ानुल मुबारक है। फ़ैज़ मिल्लत मुफ़स्सिर क़ुरआन मुहद्दिस अज़ीम हज़रत अल्लामा फ़ैज़ अहमद अवैसी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आज यौम उर्स है और लाहौर के अंदर एक लाइव सिलसिला शुरू हो चुका है और मुझे 11 बजे उसे ज्वाइन करना है। तो वो तो पहले का शायद तकाज़ा था, तो मुझे ये था कि मैं 45 मिनट आप अहबाब से भी जो रोज़ की रूटीन की गुफ्तगू है इसमें भी नागा ना हो। और आपको भी अर्ज़ करूँ कि अल्लामा फ़ैज़ अहमद अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दौरा हदीस हज़ूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से पढ़ा और वो हज़रत ख्वाजा सैरानी के सिलसिला वैसिया में मुरीद थे और शहज़ादा आला हज़रत हज़ूर सैयदी शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाह अलैह से भी उनको खिलाफत हासिल थी और इसी तरीके से हज़ूर मुहद्दिस आज़म सरकार से भी हासिल थी। एशिया के वो वाहिद आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाली शख्सियत हुए हैं कि जिन्होंने कमो बेश 5000 किताबें लिखी हैं। 5000 किताबों के राइटर तने तना, वो कार में भी लिखते रहते थे, बस में भी लिखते रहते थे, जहाज़ में भी लिखते रहते थे। तो अल्लाह ताला उनके मज़ार गोहरबार पे भी अनगिनत रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। तो अब हम चंद लम्हों के बाद लाहौर का रुख करेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ जो लोग हैं उनसे मुखातिब होंगे। कोई ज़रूरी सवाल हो तो फ़ौरी कर लीजिएगा। साहिब का सवाल है, सहरी कब तक करनी चाहिए और अफ्तारी किस वक्त करनी चाहिए? सहरी और अफ्तारी जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और निज़ामुल औक़ात हर जगह मुरतब है। और अफ्तारी का वक्त गुरूब आफ्ताब है और गुरूब आफ्ताब जब हो जाता है तभी मगरिब का वक्त शुरू होता है। तो ये वक्त है सहरी और इफ्तारी का। बिन आसिफ साहिब का सवाल है, कब्र पे क्या पढ़ने से कब्र वाले को सुकून मिलता है और जो कब्र के अंदर है क्या वो हमारी बात सुनता है? ये कल जिक्र हो चुका था कि मुर्दे पहचानते भी हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं, सलाम भी सुनते हैं। ये हदीस जामे सगीर के हवाले से कल हमने बयान की थी। और क्या पढ़ने से सुकून मिलता है? कुरान शरीफ, ज़िक्र अज़कार, दरूद पाक, नाज शरीफ, गौस पाक की मनक़बतें, सारी चीज़ें सुकून देने वाली हैं। सवाल है कि फौतशुदा के साथ में साथ खाने पकाना जरूरी है? हाँ देखें, ये नूर आसर साहब के सवाल ने और हैरानगी में डाल दिया कि ये भी चलता होगा कि साते के ख़त्म पे 7 खाने हों, एक भी खाना ना हो, वैसे ही फातिहा पढ़ दी जाए, ख़त्म हो गया। अब आगे अपनी बंदे की इस्तिताअत और पहुँच, किसी खाने की कोई मिकदार की कोई पाबंदी शरीयत मुताहरा ने नहीं लगाई। हाफिज मेहरान साहब का सवाल है, आप कहते हैं कि ये जो मरने के बाद फातिहा के लिए बैठा जाता है, इस बैठने की मुद्दत कितने दिन है? कल ये बयान हो चुका था कि सोग 3 दिन है, तो इसके साथ ये भी बयान हो चुका था कि 3 दिन के अंदर ही फातिहा का सिलसिला लोगों को चाहिए कि कर लें ताकि सोग ख़त्म होकर वो अपने काम काज पर जाएं और फिर बाद में जाएंगे तो बिला वजह उनका गम ताज़ा होगा। हाँ, जिसको पता ही लेट चला वो बाद में फातिहा के लिए जा सकता है। तो जहाँ भी बैठे ये अर्ज़ हो चुका था लोगों का रास्ता भी ना रुके, मुनासिब जगह पर बैठा। हमारे यहाँ पहली फौतगी वाले दिन से पहली जुमेरात तक अमूमन बैठा जाता है, तो इसमें हर्ज नहीं है कि फातिहा, लेकिन वो बैठने का फ़ायदा बैठने वालों को भी होना चाहिए, जिसकी वजह से बैठे हैं उसको भी होना चाहिए।
अखाबीनी से, हुक्का नोशी से, सियासत के किस्से छेड़ने से, एक दूसरे की ग़ीबतें, चुगलियाँ और बहतान के बाज़ार गर्म करने से क्या किसी को सवाब होगा। तो वहाँ गुठलियाँ रख ली जाएँ, तस्बीह के दाने रख लिए जाएँ कि हर आने वाला आए, फातिहा भी पढ़े, कुछ देर कलमा पढ़ दे, दुरूद पढ़ दे, उसका भी फ़ायदा हो जाए, फौजशुदा का फ़ायदा भी हो जाए और बैठने वालों के बैठने का फ़ायदा भी हो जाए। ऐसे में नासिब शरीफ का सवाल है, ये जो मौला अली का मौजूदा पढ़ते हैं, क्या ये पढ़ना चाहिए या नहीं? पहली तो बात यह है कि मौजज़ा मौला अली का नहीं होता, मौजज़ा नबियों का होता है। किसी सहाबी का, आले बैत का या वलियों से जो बात खिलाफ अक़ल, यानी अक़ल में जो बात नहीं आती, सादर होती, उसको करामत कहते हैं। नबियों से जो ज़ाहिर हो उसको मौजज़ा कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात पाक के लिए लफ्ज़ कुदरत इस्तेमाल किया जाता है। मौला देखें, मौला अली के बेटे गौसे आज़म की करामतें हद्दो हिसाब में नहीं आती, तो फिर मौला अली तो मौला अली है, जिनका नाम लेना भी इबादत हो और जिनके रूए पाक को देखना भी इबादत हो। तो लिहाजा मौला कायनात, वो जो मैंने एक किताब का आपको बताया है, वो किताब ख़रीदें और घरों में पढ़ के सुनाएं। और इंशाल्लाह हम भी कि 21 रमज़ान को सलामी पेश करेंगे मौला कुल कायनात की बारगाह में। और कल हमारा मौजू मौला कायनात के शहज़ादे शबीह रसूल हुज़ूर पुरनूर सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक होगी। कल हम ज़िक्र इमाम हसन मुश्तबा करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल आपको इमाम हसन की सीरत पाक के बारे में कुछ अहम बातें बताएं कि जो हमारे इमाम हैं और जो हमारे मुक्तदा और पेशवा हैं, उनकी हयात पाक का जो आलम और कैफियत है वो क्या रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कल हम ज़िक्र करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल जो है वो जारी, कल हम इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो कल हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका ज़िक्र पाक करेंगे कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी माशाल्लाह जी, ये अगर नामों की तरफ आया जाए तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। मोहम्मद फ़ारूक ख़ान हैं जी, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हैं जी, शाहिद सरफराज साहब हैं और तसव्वुर हुसैन साहब हैं, मैमून अत्तारी साहब हैं, कारी फ़याज़ अहमद सईदी साहब हैं जी, मैमून अत्तारी साहब हैं जनाब, शुएब कादरी साहब माशाअल्लाह, नदीम असगर गिल साहब हैं जी, अच्छा कारी रमज़ान साहब हैं, मोहम्मद अमीन, अब वो जल्दी से ऊपर चलेगी, अब्दुल सत्तार अत्तारी साहब हैं जी, नूर आसफ़ साहब हैं, मोहम्मद जहां ज़ेब हैं जनाब, शाबान मोहम्मद शाबान जट साहब हैं जी, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं जी, जनाब अमीर सुहेल साहब हैं जनाब, गिरामी कदर सैयद अबरार हुसैन शाह साहब हैं जी। हाँ, मोहम्मद इकराम साहब का सवाल आ गया कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करना। मौला कायनात 2 कुर्बानियाँ करते थे तिरमिज़ी शरीफ में, और फरमाया एक अपनी तरफ से करता हूँ, एक सरकार की तरफ से करता हूँ। और बड़ी एक अजीब बात मुझे सुनने में को मिलती है कि लोग ये कहते हैं कि 7 हिस्सियाँ च एक हिस्सा बच गया है, हजूर दे नाम दा कर सकते हैं। भी बच गया का क्या मतलब हुआ है? पहला नाम ही सरकार का पेश नज़र होना चाहिए, यही नाम तो निजात का की सनद है हमारे लिए। तो लिहाजा बिल्कुल अल्लाह ने तौफीक दी है तो उनकी तरफ से किया जाए। अच्छा जनाब, ये हसन रमज़ान साहब जनाब हैं जी, और ज़ीशान अली रज़वी साहब जनाब, मोहम्मद बिलावल साहब हैं जी माशाल्लाह, जाहिद भाई हैं जी फैसलाबाद से, हैसम बिन आसफ़ साहब हैं जनाब, खुशामदेद आपको भी, हाफिज़ मेहरान साहब हैं जनाब, मोहम्मद लतीफ़ साहब जी, महमूद अतारी साहब सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व सैफ़ी साउंड जनाब, खुशामदेद आपको भी। अच्छा जी, इरफान मंजूर साहब जनाब मरहबा, मोहम्मद मुरसलीन रज़वी साहब दुआ से नवाज रहे जी, बड़ी मोहब्बत आपकी। मोहम्मद शाहरुख साहब जनाब, इस दौरान जी आपके को मज़ीद सवाल हों तो आप हमें अभी इरसाल कर सकते हैं। वहाँ लाहौर से अभी मैसेज आया कि वहाँ को नेट की प्रॉब्लम चल रही है। हमज़ा रहमानी साहब हैं जनाब, फ़ुरक़ान मंजूर साहब जनाब, आपको भी खुशामदेद।
मौलाना हाफिज़ नूर साहब भी नज़र आ रहे हैं जनाब, साथ मरहबा। शाहिद सरफराज साहब जी, राना नवीद साहब, आप देख लेंगे अगर इस दौरान कोई सवाल आए तो वो ज़िक्र किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि जो अभी गुजारिश की गई थी कि इसाले सवाब के उन्वान से कि जो ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया जाता है, हाफिज़ इमरान साहब आपको भी खुशामदीद, तो उसके अंदर दावत का सिलसिला ना किया जाए। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ताहिर महमूद साहब हैं जी, आपको भी वेलकम। अली रज़ा नुशाही साहब जनाब, ये अली रज़ा नुशाही साहब का कोई सवाल कह रहे हैं, इनका कोई रह गया होगा, देखें क्या सवाल है इनका, दोबारा आप भेज दें जी स्क्रीन पे, अगर मुझे नज़र आता तो मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ जनाब। तो नीयत ये कर ली जाए कि हम जब भी कोई ख़त्म शरीफ का सिलसिला करें तो हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मुतलक़न फरमाया करते थे नबियों वलियों के नाम पर, यानी कि नीयत ही ये हो कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जमी रुsul अंबिया की बारगाह में, सहाबा अहले बैत की बारगाह में और हुज़ूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में इंशाअल्लाह फातिहा पेश करेंगे। तो जब इन नामों के साथ हम फातिहा का सिलसिला करेंगे तो ऐसा खाना हर अमीर व गरीब के लिए बग़ैर किसी रुकावट के दुरुस्त होगा। तो ताम मैयत जो है वो उसकी मजम्मत रस्म के तौर पर है। इसाले सवाब करें तो यहाँ मुमकिन है कि सवाल नहीं आया या किसी ने किया हो कि अब चहलम का ख़त्म है, नौमे का ख़त्म है और अज़ीज़ रिश्तेदार बाहर से आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको इसकी इजाज़त नहीं है कि वो खाना ना खाएं। अब वो मेहमान है, खाना बना हुआ है तो उनको तो खाना जो है वो खिलाया जाएगा। फ़ुरक़ान मंजूर साहब हैं जी, आपको भी खुशामदीद। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो बयान करने से रह गई है वो एक बड़ा सवाल है, कल भी वो आया था, मुझे अब जहन के अंदर आ गया कि मैयत वाले घर के अंदर ये बयान किया जाता है कि 3 दिन घर में आग नहीं जलनी चाहिए। 3 दिन घर के अंदर आग नहीं जलनी चाहिए। आपको सवाल आ रहा हो तो जिस पर गौर कर लीजिएगा, मैं लिख लीजिएगा, मैं अभी ये मसला अर्ज़ कर लूँ। 3 दिन बोलते हैं कि घर के अंदर जो आग है वो नहीं जलनी चाहिए। देखें, इसकी शरीयत मुतहरा में कोई पाबंदी नहीं है। हमारे उलमा ने ये लिखा है कि जो पहला दिन है ना, उस दिन मैयत वाले जो घर है उन घर के अफराद को रिश्तेदार या महल्लेदार 2 वक्त खाना खिलाएं, क्योंकि वो गम में मुब्तला होते हैं और ऐसी चीज़ों का एहतमाम गम की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा कम मुमकिन होता है। इतनी सी बात थी। तो अब ये कह दिया गया कि 3 दिन उस घर में आग ही नहीं जलनी चाहिए। आग जलने की कोई मुमानिअत फौतगी वाले घर के अंदर नहीं है, एक चीज़। अब अगला इसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या 3 दिन उस घर का खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। देखिए, रूटीन वाइज खाना चल रहा है, लोग फातिहा के लिए आए जैसे मेहमान वगैरह हैं। अब मसलन माह रमज़ान शरीफ की बात कर लें आप कि अब कोई असर के बाद आया है फातिहा के लिए और घर वाला जो है वो उसको इफ्तारी के बगैर नहीं जाने देता, तो अब वो क्या करेगा, घर उसमें इफ्तारी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो वो मेज़बानी का एक तरीक़ा है कि मेहमान हजरात जो आए हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है, ये मेज़बानी होती है, तो बिल्कुल उसकी इजाज़त है। तो ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि 3 दिन घर में आग ना जले या 3 दिन जो है वो किसी को कुछ नहीं, मतलब कि खाना जायज़ है। हाँ, ये अली रज़ा नुशाही साहब का सवाल है कि वो कहते हैं जी कि मैयत को जो खाना पसंद था तो कहते हैं ख़त्म में वो रखा जाए। देखें, इसमें हर्ज नहीं है लेकिन लाजिम भी नहीं है। ऐसा करने में हर्ज कोई नहीं है लेकिन ये लाजिम भी नहीं है कि वही खाना रखेंगे तो इसाले सवाब होगा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता उसकी पसंद का वो खाना जो उसको दुनिया में पसंद था वो किसी को खिला दे तो इंशाअल्लाह ताला बरकत ही बरकत होगी। अच्छा जनाब, हाफिज़ मोहम्मद तायाब नक्शबंदी साहब का सवाल है कि सूफिया में क्या अभी कोई मसलक होता है? सारे सूफियों का मसलक अहले सुन्नत व जमात ही था। आप हज़ूर दादा साहब की कश्फुल माजूब पढ़िए, इमाम उल कासिम अल कुशैरी का रिसाला कुशैरिया पढ़िए, बहुत बड़े सूफ़ी आलिम इमाम मोहम्मद गज़ाली की अयाल उलूम पढ़िए, कीमिया सआदत को देखिए
और बल्कि आप ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के मलफूज़ात शरीफ़ा को देखिए तो इन हज़रात ने गाहे गाहे जा बजा इन बातों की तरफ इशारे भी किए, इसकी पाबंदी की तलक़ीनें भी की हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सूफ़ियों के पेशवा, वलियों के बादशाह, पीरान पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आज़म महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि निजात पाने वाला गिरोह अहले सुन्नत व जमात है। सूफ़ी वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालहू अलैहिस्सलाम के अहकामात की पैरवी करे, अक़ायद में भी और मामलात के अंदर भी। तो जब वो इसके अंदर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वही सूफ़ी होगा। अच्छा जनाब, ये सवाल पीछे चला गया। मेरा ख्याल है ये पीछे सवाल अब जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि हज़रात बड़ी शफ़क़त फरमा रहे हैं। गालिबन ये सवाल पूछा गया है कि जिस तरह मैंने बताया था कि अगर उनमें से 3 बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं, तो अब ये पूछा गया है कि क्या अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसके घर से खाना जायज़ है। तो इसका जवाब ये है कि ये जायज़ व नाजायज़ का ताल्लुक़ इस बात से था और है कि जब उस खाने का इंतज़ाम मैयत के छोड़े हुए माल में से हो तब वहाँ पर यह पाबंदी होगी। लेकिन अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो मुरव्वज है वो ख़ानदान के अंदर ये चलता है कि बरादरी के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की फौदगी पर कहते फ़लाँ का हक़ बनता है, फ़लाँ का बनता है, तो वो इस तरह खाना जो है वो दिया करते हैं। तो लिहाजा जब, और इसके लिए कन्फर्म ख़बर होनी चाहिए कि वरासत के माल से खाना पका और इसमें यतीम का माल भी आ गया। तो अगर ये कन्फर्म है, ज़ेन नहीं, गुमान नहीं, कन्फर्म है, तो फिर उस वहाँ से ना खाया जाए। अच्छा जी, फुरकान मंजूर साहब का सवाल है, देखिए ज़कात हो या कोई भी चीज़ हो, इन्नल्लाह तय्यबुन ला युक़बलु इल्ला तय्यब, फरमा अल्लाह पाक है और पाक के सिवा कुछ कबूल नहीं करता। किसी से जब भी कोई चीज़ ली जाती है तो उसके सामने निगाह नीची होती है, ये एक बड़ी बात है। आला हज़रत ने इस पर बड़ा तफसील से कलाम किया है। तो क्यों लेंगे? मतलब ये है कि किसी भी बद मज़हब व बद अक़ीदा से ऐसी माली मुआमलत क्यों लेंगे? आज माली मुआमलत लेंगे तो कल को दूसरा मामला खड़ा होगा, परसों को तीसरा खड़ा होगा। तो इस चीज़ में बिल्कुल इज्तनाब किया जाएगा। राशिद शफीक साहब हैं जी, अज़ीम आज़म अलवी साहब हैं जी। कि इमाम हसन की कितनी शादियाँ हुई? कल इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे जी। कल हमारा मौजू ज़िक्र इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। शाहिद सरफराज साहब का सवाल है कि रोज़े की हालत में इस्तिंजा करने के हवाले से एहतियाती तदाबीर, फतावा आलमगीरी का जिल्द नंबर और बाब नंबर का नाम लिखा जी। इसकी तो आप तफसील देखें, फतावा आलमगीरी को आप देखें, वो तो अगर जो उसका वो उर्दू तर्जमा भी शाया हो गया, आप सिर्फ बाहर शरीयत ही को पढ़ लें कि वहाँ रोज़ेदार के लिए इस्तिंजे के अंदर जो एहतियात बताई गई है कि वो किस अंदाज पर इस्तिंजा करे और बाद में खुश्क जो कपड़ा है उसके साथ पानी वगैरह खुश्क कर लिया जाए ताकि पानी पेट के अंदर ना जाए जिससे रोज़ा टूटने का खदशा हो। तो इसके लिए बाहर शरीयत का रोज़े वाला जो चैप्टर है और उसमें जो रोज़ा फासद होने का बाब है उसको तफसील से देख लिया जाए। अच्छा जी, रज़वी रज़वी साहब का सवाल है कि रमज़ान शरीफ में औरतें इकट्ठी होती हैं जुम्मा को मसाइल सीखने के लिए और बाद में नफल पढ़ती हैं, बयान भी होता है, तो ऐसा करना कैसा है? दौर जनाब ऐसा आ चुका है कि औरतें बाज़ारों में और दीगर मकामात पर बड़ी कसरत के साथ उनकी आवाजावी है, पार्कों में, तफरीह गाहों में, एक चीज़। नंबर 2, बहुत सारे मकामात पर गफलत बरती जाती है और कुछ बातिल नज़रियात का फ़रोग़ ऐसी बज़मों की सूरत में ऐसे हवाले से औरतों में फ़रोग़ पा रहा है। तो अगर वहाँ खालिसतन तो सारे बापर्दा औरतें आ रही हों, रास्ते भर में भी बापर्दा आएँ और कोई आलिमा मुस्तनद उसके अंदर गुफ्तगू करें, ना ये कि लच्छेदार बातें और मज़ीद जहालत को फ़रोग़ दिया जाए। और ये बहुत कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो अनपढ़ मीलाद खां औरतें हैं वो महफ़िलों के अंदर मज़ीद जहालत को फ़रोग़ देती हैं, जिस तरह के अनपढ़ वाइज़ीन इन हरकत का इर्तिकाब करते हैं। तो फिर तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि मज़ीद जहालत समेट के जाएंगी। को आलिमा हो, सही कुरान हदीस से वो गुफ्तगू करें, तो ऐसी मजालस औरतों की और बापर्दा हों, इसका कोई हर्ज नहीं। और फिर वो बैठ कर वहाँ यानी उस महफ़िल के इख्तिताम पर नफल वगैरह पढ़ती हैं, तो ये भी उनके लिए जायज़ है। लेकिन जो पर्देदारी का मामला है शरीयत मुतारा ने कायम किया है, उनकी आवाज़ का बाहर जाने का जो मामला है, इससे इसको मलहूज़ खातिर रखा जाएगा।
हबीब रहमान साहब जी, मोहम्मद बिलाल साहब जी, माशाल्लाह हम्माद अली साहब जी फैसलाबाद से, हमारे दादा मुर्शिद के शहर से। आप सब हजरात का जनाब बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। और फिर आज यही रिक्वेस्ट करूँगा कि माशाल्लाह मोहम्मद वसीमुल हक सैयद साहब जी, मैं रोज़ देखता हूँ जी शाह साहब आप मोहब्बत का इज़हार करते हैं, आपको भी बहुत आलम वसालन मरहबा। मोहम्मद वसीमुल हक सैयद साहब जो हैं, खुश आमदेद जनाब को भी। जी मैं गुजारिश ये करने लगा था कि शेयर करने का जो सिलसिला है आप इसको भूला ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया करें, जितने लोगों तक सबक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह। साजिद हुसैन साहब, आपको भी खुश आमदेद जनाब। सैयद मोहम्मद ताहिर कादमी, माशाल्लाह जी, हमारे बरादर तरीक़त, मुमताज़ आलिम दीन और शहर मुहद्दिस आज़म में बहुत ज़्यादा तबलीगी सरगर्मियाँ, शानदार इदारा। और फैसलाबाद में फ़जर के वक़्त मिलाद शरीफ 12 रोज़ा प्रोग्राम के बानी, और पूरे फैसलाबाद में इसको फ़रोग़ मिला। गिरामी कदर वाला मरतबा सैयद मोहम्मद ताहिर कादमी शाह साहब किबला। शाह साहब आपकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त कि आप एक तालिब इल्म का जो सबक है वो हौसला अफजाई के लिए आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी बड़ी मोहब्बत। अल्लाह ताला सलामत बाकरामत रखे। तो मैं गुजारिश कर रहा था जनाब, शेयर करने का जो सिलसिला है उसको मौकूफ़ न किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को आम करने की कोशिश किया करें। इस कार खैर में सब हज़रात शामिल हो जाया करें। अच्छा जी, अब्दुल सत्तार तारी साहब का सवाल है कि कन्फर्म में हमारे रिश्तेदार हैं जो कि यतीम हैं, आम हालात में उनके घर से खाना पीना कैसा, जबकि नाबालिग का हिस्सा अलग नहीं है, इनका कारोबार मुश्तरका है। देखिए, कोई भी जो चीज़ है, ना सिर्फ यतीम का माल बल्कि सूद के बारे में भी एक चीज़ हमेशा याद रखें। आला हज़रत ने इस पर बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया कि मेरे सामने मिसाल के तौर पे ये पानी का गिलास आ गया, अब मेरे पास गुमान नहीं, वहम नहीं, जिन नहीं, बल्कि यकीनी हतमी कन्फर्म बात मेरे पास है कि ये जो पानी का गिलास आया ये सूद के पैसे से आया, नहीं पिया जाएगा। ऐसे ही है कि मेरे सामने जो चाय का कप आया ये इसमें यतीम का माल शामिल है, नहीं पिया जाएगा। महज गुमान पर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकते पर हलाल हराम के बारे में कभी फतवा नहीं दिया जा सकता, जैसे पाकी और नापाकी के बारे में महज गुमान पर फतवा नहीं दिया जा सकता। हाँ, हाफिज़ साजिद साहब का सवाल है कि इसाले सवाब कहना बेहतर है तो हम ख़त्म क्यों कहते हैं, क्या असल लफ्ज़ जब है तो हम उर्फ़ में ख़त्म क्यों बोलते हैं। देखिए जी, उर्फ़ में बहुत सारी चीज़ें आवाम में राइज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आज़ाद कश्मीर में जाता हूँ तो वहाँ फौदगी को मातम कहते हैं कि फ़लाँ के घर मातम हो ही गए हैं, तो वो मातम कहते हैं। तो इलाक़ों की इस्तिलाहें और अल्फाज हैं। चूँकि ख़त्म कुरान किया जाता है या 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है, तो इस एतबार से ये लफ्ज़ ख़त्म जो है वो मारूफ़ हो गया कि इतने ख़त्म किए, इतने मरतबा कुरान पाक पढ़ा, तो इसाले सवाब कहा जाए तब भी दुरुस्त है। ख़त्म शरीफ कहते हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। इसाले सवाब बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जनाब। माशाल्लाह मोहम्मद जमील रज़ा कादरी साहब, अगर मुझे तस्वीर तो वाज़े नज़र नहीं आ रही, मुझे लगता है मुफ्ती जमील रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाए होंगे जनाब। जनाब आपको भी खुश आमदेद, आपकी भी बड़ी मोहब्बत कि आप रौनक अफरोज़ हुए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। कल इंशाअल्लाह सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र पाक होगा और सरकार इमाम हसन पाक की सीरत हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को सलामत रखे, आप सब हज़रात की मोहब्बतों का शुक्रिया। जी, हज़रत किबला सैयद मोहम्मद वसीमुल हक शाह साहब ने सवाल फरमाया है कि मैयत को लकड़ी के संदूक में दफनाना कैसा, इस बारे में रहनुमाई फरमाए। सदरुल शरिया ने बारे शरीयत में लिखा कि अगर मिट्टी सही ना हो तो मैयत को उससे बचाव की खातिर अगर लकड़ी का संदूक बनाया जाए तो जायज़ है। और अलबत्ता ये मशाइख और बुज़ुर्गों के लिए जो मुअज़्ज़मान दीनी होते हैं उनके लिए
इसका इस्तेमाल किया जाता है उनकी तकरीम के तौर पर। और जगह के एतबार से अगर मैयत को उस जगह ज़मीन की कंडीशन से बचाने के लिए हो तो सदर शरिया रहमत ने लिखा है कि लकड़ी का होना चाहिए, लोहे का नहीं होना चाहिए। तो इस एतबार से ये जायज़ है। वहाँ उन्होंने सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिही सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बंदा नवाज हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, अपने महबूब का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पर रहमत करम और फजल फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारे दुखों को सुखों में बदल दे, मुश्किलें हल फरमा, हाजात पूरी फरमा। इलाही जितने अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है तो सब की हाजात को जानता है, अपने महबूब का सदका सब पे करम फरमा, सब की जायद हाजात को पूरा फरमा, सब के घर बार की खैर फरमा। मौला ख़ातिमा बिल खैर की अर्ज़ है तेरे दरबार में, बुरी मौत से बचा, कुफ्र व बदअकीदगी की मौत से बचा। मेरे मालिक हमारे ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे। आलम इस्लाम की खैर फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन हज़रत फैज़ मिल्लत मुफस्सिर क़ुरआन अल्लामा फैज़ अहमद अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पाक पे अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल फरमा। इलाही उनके दरजात को बुलंद फरमा, उन्होंने जो इल्मी ज़ख़ीरा छोड़ा है दुनिया इस्लाम को उससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद दुनिया वल आख़िरा। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन।